रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 89वां सर्ग। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्री अंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह की को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गु उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, ककुतस्थ कुल भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग है ना? गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे। भरत का यह आदेश सुनकर गु तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा के पार उतारूंगा। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उनमें से एक कल्याणमयी नाव स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़े बड़े मशाले जलाकर अपने खेमों में छुटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा हुआ आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रंत आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे।
बैजंती पातकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे, कितने ही बांस तथा तिनकों से बनी हुई बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं आदि वृक्ष वालियों से सुशोभित था। अध्याकांड 89वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।